जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे JCERT झारखंड बोर्ड क्लास 8 साइंस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 8 के लिए पाठ 9 प्रकाश। आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, खाली स्थानों को भरिए। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ पर उत्तर होगा परावर्तन। दूसरा, एक व्यक्ति दर्पण में 1 मीटर की दूरी पर है, वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर की दूरी पर है, तो उत्तर होगा 2 मीटर। तीसरा, यदि आप अपने बाएं कान को दाहिने हाथ से छूते हैं तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में आप अपने दाहिने कान को बाएं हाथ से छूते प्रतीत होंगे, उत्तर होगा दाहिने बाएं। चौथा, पुतली का आकार कम रोशनी में बड़ा हो जाता है, तो उत्तर होगा बड़ा। पांचवा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटने के पश्चात 1/16 सेकेंड तक रेटिना पर रहता है, तो उत्तर होगा 1/16। छठा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, तो उत्तर होगा बराबर। प्रश्न 2, आपतित किरण से क्या समझते हैं, तो उत्तर होगा वह प्रकाश किरण जो किसी परावर्तक सतह जैसे दर्पण पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है दर्पण है और यहाँ पर प्रकाश पहुंचकर दर्पण से टकराकर वापस चली जा रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि वह प्रकाश किरण, ठीक है, वह प्रकाश किरण जो परावर्तक सतह जैसे दर्पण पर गिरती है तो आपतित किरण कहलाएगा। प्रश्न संख्या 3, परावर्तित किरण से क्या समझते हैं, तो उत्तर होगा जब प्रकाश की आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आपतित किरण है सो दर्पण से टकरा करके दूर सतह से दूर पहुंच जा रहा है, तो वह प्रकाशीय किरण जो परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जा रहा है तो उसे कहेंगे परावर्तित किरण। प्रश्न 4, आपतन बिंदु से क्या समझते हैं, तो उत्तर होगा वह बिंदु जहां आपतित किरण किसी सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर हम पिक्चर में देखेंगे कि आपतन बिंदु वैसा बिंदु कहेंगे जहाँ पर आपतित किरण सतह से टकरा रही है, तो उस बिंदु कहेंगे आपतन बिंदु। प्रश्न 5, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो उत्तर होगा परावर्तन कोण 60 डिग्री होता है, यानी 60 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जितना ही आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपतन कोण है, ठीक है, उतना ही मान परावर्तन कोण का मान होता है। ठीक है, जितना कोण का मान आपतन कोण का है उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रश्न 6, अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो उत्तर होगा प्रतिबिंबों की संख्या 360 डिग्री बटे कोण -1 होगा। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर है कोण का मान कितना है, तो 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री बैठा देंगे और कट उट करेंगे तो यहाँ पर उत्तर होगा 3, यानी 3 प्रतिबिंब आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है आप लोगों के सामने कि समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तर होगा समतल दर्पण आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है।
यहाँ पर समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है तो यहाँ पर देखिएगा ये है वस्तु है जो ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पर नेत्र के द्वारा हम देखेंगे समतल दर्पण से टकरा कर इतना ही दूरी पर ये ऐसो वस्तु प्रतिबिंब होगा, ठीक है। सीधा वस्तु के बराबर ही आकार का होगा, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 8, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण किधर जाएगी? तो उत्तर होगा वह उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो समतल दर्पण है इस पर आपतित समानांतर किरण है और टकरा करके दर्पण से टकरा करके है सो उसी दिशा में परावर्तित होकर के वापस लौट जा रही है। प्रश्न संख्या 9, नियमित तथा विसरित परावर्तन किस प्रकार के सतहों से होता है? तो यहाँ पर उत्तर है कि नियमित परावर्तन चिकनी सतहों जैसे समतल दर्पण से होता है, जबकि विसरित परावर्तन असमतल तथा या खुरदरी सतहों जैसे दीवार से होता है। प्रश्न संख्या 10, एक यंत्र का नाम बताएं जो परावर्तन के नियम पर आधारित है। तो उत्तर होगा पेरिस्कोप। आप यहाँ पिक्चर में पेरिस्कोप की क्रियाविधि को आप देख सकते हैं जो परावर्तन के नियम पर आधारित है। प्रश्न संख्या 11, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है? तो उत्तर होगा उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि मानव नेत्र का आंतरिक भाग है, इसमें जो लेंस है यह लेंस यहाँ पर यह सो उत्तल लेंस है यानी कन्वेक्स लेंस है। प्रश्न संख्या 12, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा पुतली यानी पुपिल। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि लेंस और कॉर्निया के बीच में स्थित आइरिस है और आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को पुतली यानी पुपिल कहेंगे। प्रश्न संख्या 13, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? तो उत्तर होगा अपवर्तन या विक्षेपण, इसको इंग्लिश में डिस्पर्सन कहेंगे। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर टकराती है तो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, विबग्योर VIBGYOR यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और यह सो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। प्रश्न संख्या 14, इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? तो उत्तर होगा अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण की संयुक्त क्रिया, यानी इंद्रधनुष बनने में अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण 3 प्रकार की क्रिया ऐसो निहित होता है। ये देखिए आप लोगों के सामने इंद्रधनुष है, इसमें 7 रंग होते हैं जो आसमान में सूर्य के जस्ट अपोजिट में होता है, वर्षा के तुरंत बाद, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, ये हो गया इंद्रधनुष। प्रश्न संख्या 15, अगर दाहिने हाथ से लिखते हुए तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस हाथ से लिखता प्रतीत होगा? तो उत्तर होगा बाएं हाथ से। प्रश्न संख्या 16, जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है? तो उत्तर होगा श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है जिसे विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर आप वर्ण विक्षेपण देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रकाशीय किरण है ये जो प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यहाँ पर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यही है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रश्न संख्या 17, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब में पार्श्विक परिवर्तन से क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा पार्श्विक परिवर्तन का अर्थ है प्रतिबिंब में दाएं और बाएं पक्ष का अदला बदली हो जाना। प्रश्न संख्या 18, मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का नाम लिखें। तो यहाँ पर उत्तर है
मानव नेत्र के मुख्य भाग निम्नलिखित है। पहला हो गया कॉर्निया, दूसरा आइरिस, तीसरा पुतली पुपिल, चौथा लेंस, पांचवा रेटिना, इसके आगे है छठा ऑप्टिक तंत्र ऑप्टिक नर्व, सातवां कांच बिंदीय पिंड यानी वेट्रस ह्यूमर। इसे हम चित्र में देखेंगे। मानव नेत्र का चित्र बना सकते हैं कि जैसा कि बुक में दिया गया है मानव नेत्र का आंतरिक भाग, ठीक है। तो इस प्रकार से ऊपर में ये हो गया रेटिना, उसके बाद कॉर्निया होगा, ये है लेंस जो उत्तल लेंस बना होता है, और लेंस और आइरिस के बीच में आइरिस होगा, लेंस और कॉर्निया के बीच में आइरिस, ठीक है। और पीछे का भाग दृक् तंत्रिका कहलाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 19, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाएं। तो उत्तर होगा प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उन 7 रंगों का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो है क्या बैंगनी वायलेट, नीला इंडिगो, आसमानी ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, उसके बाद है नारंगी ऑरेंज, लाल रेड। इसे विबग्योर भी बोल सकते हैं, VIBGYOR विबग्योर, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। आप यहाँ पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरी तो यहाँ पर 7 रंगों में विभक्त हो गया विबग्योर, ठीक है। तो यहाँ पर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड, इस प्रकार से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का चित्र आप छाप सकते हैं। प्रश्न संख्या 20, 2 प्रकार के परावर्तन का नाम बताएं। उनमें कौन सा परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है। तो उत्तर होगा पहला नियमित परावर्तन और दूसरा विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न है अगर 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण निम्नलिखित हो तो प्रतिबिंबों की संख्या बताएं। तो प्रतिबिंबों की संख्या का ये जो फॉर्मूला है 360 डिग्री बटा कोण -1, ठीक है। आप इसे याद कर लीजिएगा। पहला में है 0 डिग्री तो इन्फिनिटी बनेगा, असीमित बनेगा। दूसरा 30 डिग्री रहेगा तो कोण के जगह पर 30 डिग्री लिख करके कटकुट करेंगे तो यहाँ पर आंसर होगा 11 प्रतिबिंब। दूसरे नंबर के बाद है यहाँ पर तीसरे नंबर में 60 डिग्री, तो कोण में 60 डिग्री लिख करके कटकुट करेंगे तो यहाँ पर उत्तर होगा 5, तो यहाँ पर 5 प्रतिबिंब बनेगा। चौथे नंबर पर है 120 डिग्री, यदि कोण का मान 120 डिग्री है तो कटकुट करके आंसर होगा 2 प्रतिबिंब, ठीक है। 120 डिग्री पर 2 प्रतिबिंब बनेगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न करता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे किस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो उत्तर होगा प्रिज्म द्वारा विक्षेपण करके जिसमें श्वेत प्रकाश बैंगनी से लेकर लाल तक 7 रंगों में विभक्त है, इसे हम दर्शा सकते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के द्वारा हम समझते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक ऐसे प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, हम इसे दर्शा सकते हैं। प्रश्न संख्या 23, मानव नेत्र में अंध बिंदु की व्याख्या करें। तो उत्तर होगा अंध बिंदु वह स्थान होता है जहाँ से ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना से जुड़ती है। इस स्थान पर कोई प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं नहीं होती, इसलिए यहाँ बना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। आप पिक्चर में अंध बिंदु की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो मानव नेत्र का आंतरिक भाग है, यहाँ पर अंध बिंदु यहाँ पर है। आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि अंध बिंदु की स्थिति कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 24, मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है। तो उत्तर होगा मानव नेत्र के रेटिना पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहला है शंकु कोशिकाएं जिसे कोन कहेंगे,
ये इनका काम है रंग पहचानना। तो यह शंकु कोशिकाएं रंग पहचानती हैं। दूसरी तरह की कोशिकाएं हैं दंड कोशिकाएं, या इसे रॉड्स बोलते हैं। इसका काम है कि अंधेरे में कम रोशनी में देखने में सहायता पहुंचाना। तो दंड कोशिकाएं कम रोशनी में देखने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है पेरिस्कोप की संरचना का वर्णन करें। तो उत्तर होगा पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसमें दो समतल दर्पण जो 45 डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं। यह छिपे स्थान से देखने में सहायक होता है, जैसे पनडुब्बी में। आप यहाँ पर पेरिस्कोप का क्रियाविधि देख सकते हैं, जिसमें दो समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर 45 डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं। यह छिपे स्थान से देखने में सहायक होता है, जैसे पनडुब्बी से बाहर हम देख सकते हैं, प्रकाश के रोशनी आया और यहाँ पर आँख से हम देख सकते हैं। तो यह है पेरिस्कोप की क्रियाविधि। प्रश्न संख्या 26। कलाइडोस्कोप की संरचना का वर्णन करें। तो उत्तर होगा कलाइडोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसमें 2 या 3 समतल दर्पण त्रिकोण के आकार में लगाए जाते हैं। इनमें रंगीन कांच के टुकड़े होते हैं जो हर बार घुमाने पर सुंदर आकृतियां बनाते हैं। यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपका कलाइडोस्कोप है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि मिरर है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक साइड है सो इन कैप रहता है, यहाँ पर है सो दाएं तरफ है सो आईपीस है। आप इसे समझने के लिए देख सकते हैं या इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 27। समतल दर्पण से परावर्तन को दर्शाएं तथा परावर्तन के नियमों का उल्लेख करें। तो उत्तर होगा परावर्तन के नियम। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब यानी नॉर्मल सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को अच्छे से चित्रों में दर्शाया गया है। यहाँ पर है सो आपतित किरण जब है सो दर्पण से होकर टकराती है तो वह ऐसो परावर्तित हो जाती है। यहाँ पर आपतित कोण इक्वल टू परावर्तित कोण। और यहाँ पर जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और यहाँ पर जो अभिलंब हुआ, और तीनों एक ही बिंदु पर ऐसो मिलता है और इसे कहेंगे आपतन बिंदु। प्रश्न संख्या 28। नियमित तथा विसरित परावर्तन को एक चित्र द्वारा दर्शाएं एवं उनमें अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर हमने उत्तर दे दिया हूँ। एक साइड है विशेषता, दूसरी तरफ है नियमित परावर्तन और तीसरी तरफ है विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन के सतह का प्रकार चिकनी और समतल सतह होता है, जबकि विसरित परावर्तन का सतह का प्रकार खुरदरी और असमतल सतह होता है। नियमित परावर्तन की किरणों की दिशा सभी किरणें एक दिशा में होकर के गुजरती है, जबकि विसरित परावर्तन की किरणों की दिशा किरणें कई दिशाओं में विसरित हो जाती हैं। इसके बाद है नियमित परावर्तन के प्रतिबिंबों की स्थिति स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि यहाँ पर अनियमित रहेगा ना प्रतिबिंब, तो वहाँ पर प्रतिबिंबों की स्थिति प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन को चित्र के द्वारा दर्शाना है। तो यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि नियमित परावर्तन जिसमें सो सतह क्या रहता है, चिकनी सतह रहता है, और जो किरणें हैं सो आपतित होकर के और सभी ऐसे एक ही दिशा में परावर्तित होती है और प्रतिबिंब की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। और वहीं हम देखेंगे विसरित परावर्तन, यहाँ पर देख सकते हैं कि अनियमित पृष्ठ होता है, यानी उबड़ खाबड़ पृष्ठ होता है, समतल नहीं होता है, खुरदरी और असमतल सतह होता है, और किरणें ऐसो आपतित हो करके और कई डायरेक्शन में मतलब कई दिशाओं में परावर्तित हो जाता है और इसमें प्रतिबिंब की स्थिति स्पष्ट नहीं होता है। तो आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसे चित्र बना करके लिख सकते हैं।
प्रश्न संख्या 29। चित्र द्वारा एक मोमबत्ती का समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब को दर्शाएं। मोमबत्ती के प्रतिबिंब को देखते हुए समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर पर है कि प्रतिबिंब आभासी होता है, दूसरा प्रतिबिंब सीधा होता है, तीसरा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, चौथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और पांचवा पार्थिक परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, पार्थिक परिवर्तन दिखाई देता है। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि समतल दर्पण में मोमबत्ती से बना प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर जो मोमबत्ती है इससे जो प्रतिबिंब बना तो ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। जिस प्रकार से वस्तु सीधा है उसी प्रकार से प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है। देखिए वस्तु लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में है, तो वस्तु बराबर बन रहा है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये दर्पण है तो वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बन रहा है और पार्श्विक परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में।